एक गांव में एक खेत पर कुछ किसान काम कर रहे थे। वह खेत की फसल काटकर बोरी में बांधकर ट्रैक्टर पर रख रहे थे। उन बोरियों में बहुत वजन था, जिनको वह अकेले ही अपनी कमर पर उठाकर ट्रैक्टर पर रख रहे थे। जब दोपहर हुई तो वह सब भोजन के लिए एक पेड़ की छांव में बैठ गए। वह सब आपस में बातें करने लगे। चारों के एक एक पुत्र थे। बातों बातों में उन्होंने अपने पुत्रों के गुणों का बखान करना प्रारंभ कर दिया। पहला किसान बोला, मेरा पुत्र बहुत सुरीली बांसुरी बजाता है। जो भी उसकी बांसुरी सुनता है मंत्रमुग्ध हो जाता है। मैं ऐसा गुणवान पुत्र पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। दूसरा किसान बोला, मेरा पुत्र बहुत बड़ा पहलवान है। इस गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव में उसकी बहादुरी का डंका बजता है। ऐसा गुणवान पुत्र भगवान सबको दे। तीसरा किसान कहाँ पीछे रहता। वह बोला, मेरा पुत्र कुशाग्र बुद्धि का स्वामी है। उससे अधिक बुद्धिमान इस पूरे गांव में कोई नहीं है। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते हैं। मैं ऐसा पुत्र पाकर धन्य हो गया हूँ। चौथे किसान ने सबकी बातें सुनी, लेकिन कहा कुछ भी नहीं। इस पर वे किसान उससे कहने लगे, भाई तुम भी तो कुछ कहो ना। तुम्हारे पुत्र में क्या गुण है? कोई न कोई गुण उसमें अवश्य होगा। वह किसान बोला, क्या कहूँ भाइयों, मेरे पुत्र में तुम्हारे पुत्रों की तरह कोई गुण नहीं है। उसकी बात सुनकर तीनों किसानों ने गर्व से अपना सिर उठा लिया। कुछ देर बाद सब खेत में वापस जाने के लिए उठे। खेत में जाकर उन्होंने अपना काम पुनः शुरू कर दिया। उसी समय पहले किसान का पुत्र हाथ में बांसुरी लिए वहां से गुजरा। उसने देखा कि उसके पिता इतनी भारी बोरी नहीं उठा पा रहे हैं, किंतु वह यह अनदेखा कर बांसुरी बजाते हुए वहां से चला गया। दूसरे किसान का पहलवान पुत्र भी घूमता हुआ वहां आ रहा था। उसके पिताजी ने जैसे ही बोरी को कंधे से उतारकर ट्रैक्टर पर चढ़ाना चाहा, तो उसका पैर फिसल गया। किसी प्रकार वह संभल गया, किंतु पहलवान पुत्र अपने पिता को नजर उठाकर देखने के बाद भी उसके पास नहीं आया और अपनी कसरत करने चला गया। तीसरे किसान का पुत्र भी वहां से किताब पढ़ते हुए निकला। उसके पिता ने उससे कहा, पुत्र मैं थोड़ा थक गया हूँ, इस बोरी को उठवाने में मेरी मदद कर दो। लेकिन वह अपने पिता की बात अनसुनी कर वहां से चला गया। तभी चौथे किसान का पुत्र वहां आया। अपने पिता की कमर पर इतनी भारी बोरी देखकर वह उसके पास गया और उसकी कमर से बोरी उतरवाकर अपनी कमर पर उठा ली। खेत में बैठी एक बुढ़िया यह सब देख सुन रही थी। वह बोल पड़ी, मुझे तो यहाँ बस एक ही गुणवान पुत्र नजर आ रहा है, वही जो अपनी कमर पर बोरी उठाकर लिए जा रहा है। माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र से गुणवान पुत्र भला कौन हो सकता है। सीख, गुणवान वही है जो अपने माता पिता की सेवा करे और साथ ही सबकी सहायता के लिए तत्पर रहे। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम आशा करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।